समर वाटर कैप्ट इन अर्थन पोर्ट, इसका आंसर है एवापोरेशन। दूसरे वाले का आंसर है डी, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है ना। इसमें आंसर फॉर्मूला लगता है PV = nRT, है ना। तो इसके अंदर होगा डी आंसर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर है सॉल्ट सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट इन फॉस्फोरस, तो इसका आंसर है 4। द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट में क्या होता है, पोटेशियम का आयन्स कितना +1, SO4 का आयन कितना -2, तो K2SO4 यानी C। द नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन Na11 और 12, कल का क्वेश्चन सेम टू सेम, तो इसका आंसर है बी वाला। एन आइटम 3 प्रोटोन एंड ये, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि प्रोटोन कितने इसमें 3 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज DNA, तो माइटोकॉन्ड्रिया। विच टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू फाउंड इन हार्ट, तो कार्डिक मसल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट है, सही लगा रखा लड़के ने। इफ़ द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज़ कॉल्ड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, है ना। इस सर्कुलर पाथ है तो इसका सर्कुलर मोशन होगा ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ये गलत है। इन टग ऑफ वार इफ बोथ टीम अप्लाई फोर्स ऑन द रोप डज नॉट मूव इन आइदर साइड, तो क्या होगा, ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, ड्यू टू द बैलेंस फोर्स, ये आंसर है। इस लड़के ने गलत लगा रखा है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम कितनी बार बताया बच्चों को, ये आंसर है इसका। इफ द मास ऑफ बॉडी इज m देन द मास ऑफ मून ऑन द अर्थ इज इक्वल टू, मास तो सेम टू सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेट पे फर्क पड़ता है बेटा, है ना, पता होगा तुम लोगों को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, मास ही रहेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मोमेंटम p काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच इज काइनेटिक एनर्जी, देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी का ये सारे 11th क्लास के क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है इसका, अगर मास कितना है m और मोमेंटम कितना है p, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है ये हो जाएगा p²/m, ये वाला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी = p²/m, ये हो जाएगा सी आंसर। द इफ़ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ डबल, अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की डबल कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल नहीं 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये बने रहना मेरे साथ वीडियो में, असेसन रीजन बाद में करेंगे। ये क्लासीफाई द फॉलोइंग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखो ये वाला जो है, ये जो है ना बेटा, ये पहला जो है ये केमिकल चेंज है, और दूसरा वाला मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज है। ये केमिकल, ये फिजिकल, ठीक है, चेक कर लेना आराम से। ठीक, और वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल, तो देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, क्योंकि कुछ फ्यू एलिमेंट्स और पार्टिकल्स को क्या करता है, अपने अंदर से पास थ्रू होने देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव क्या कहते हैं इसको, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, उसके बाद लिखा है वाई लाइसोसोम्स है सोसाइटल बैग, सोसाइटल बैग क्यों कहते हैं इसको, तो इसको देखो इसका पीएच जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्या होता है, हाई, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर इस सेल के अंदर फूट गया तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे मर जाएंगे, सारे सेल मर जाएंगे, इसलिए इसे सोसाइटल बैग कहते हैं। वाई इज़ अ ब्लड कंसिडर्ड ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, तो क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि ये सारे ऑल सेल को क्या करता है, न्यूट्रन प्रोवाइड करता है अपने अंदर से और पहुंचाता है ना, तो इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रखा गया है। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, अगर किसी न्यूटन के हिसाब से किसी फोर्स, मतलब किसी बॉडी पे अलग अलग फोर्स लग रहे होते हैं, अगर किसी का फोर्स जैसे कि यहाँ पे 10 न्यूटन है और इधर लगा हुआ है 20 न्यूटन, तो इधर की तरफ फोर्स ज़्यादा है, तो इसे क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। और जिधर मैक्सिमम फोर्स लगेगा उधर की तरफ उसका क्या होगा, डायरेक्शन, क्या होगा, डायरेक्शन। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड डिटरमाइन, इसमें से देखो कैरेक्टरिस्टिक पूछा है इसने, लाउडनेस की पूछी है, पिच की पूछी है। लाउडनेस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड, अगर जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसकी लाउडनेस ज़्यादा, जिसका एम्पलीट्यूड कम उसका लाउडनेस कम, है ना। पिच का है तो इसमें होता है सिंकनेस, अगर किसी की फ्रिक्वेंसी सिंक कर रही है इसका अगर वेवलेंथ, तो उसका क्या होगा, लो पिच होगा। अगर किसी में ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रेट हो रही है, तो उसका क्या होगा, हाई पिच होगा। अगर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द जेनेटिकल मॉडिफाई ऑफ क्रॉप, जेनेटिकल मॉडिफाई मतलब समझो ये है
ये क्या होता है ना कि जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स में इंटरब्रीडिंग करवाते हैं। क्या करते हैं? इंटरब्रीडिंग करवाते हैं। उसके अंदर एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ मिला के नया क्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं, उसे बोलते हैं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। व्हाट इज़ द एवोपरेशन? राइट द टू फैक्टर्स। तो एवोपरेशन और एक होता है वेपरेशन। तो इसमें पूछा है एवोपरेशन, अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट से कोई अगर गिलो वेपर का फॉर्मेशन करता है तो उसे बोलते हैं एवोपरेशन। और उसके दो फैक्टर, तो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ईजी पेपर था, बहुत अच्छा गया होगा तुम्हारा पेपर। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग? कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा। सोडियम सल्फेट, तो इसका हो जाएगा N2SO4 हो जाएगा, है ना। पोटेशियम कार्बोनेट, तो इसका हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा? K2CO3 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये वाला भी पेज खत्म। ये तो CBSE इंचार्ज आ जाएगा तो डांटेगा। फैट स्टोर इन द व्हाट इज द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड इन देयर फंक्शन प्लाज्मा? प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? तो होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है लिकोप्लास्ट, और एक होता है कीमोप्लास्ट। ये तीनों का तीनों अलग अलग फंक्शंस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है खाना बनाना, लिकोप्लास्ट का काम होता है फ्रूट को कलर देखना, ये सब इसके काम होते हैं। टिश्यू दैट स्टोर अ फूड, ऐसा टिश्यू जो स्टोर करता है फूड को, तो ये कौन सा फूड है? ये कौन सा टिश्यू है? ये पेरेन्काइमा है। कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, तो ये ब्लड है। क्या है? ब्लड। द टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, तो इसमें होता है कार्नियल। क्या आता है? कार्नियल टिश्यू। सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका Mg, कॉपर का Cu, आर्गन का Ag, पोटेशियम का K, बोरोन का B, सोडियम का Na, ये सब इसका सिंबल हो जाएंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ गोल्गी एप्टेस। गोल्गी एप्टेस का काम क्या होता है? तो गोल्गी एप्टेस का काम होता है, ये फूड को डिलीवर करता है। फूड को क्या करता है? डिलीवर करता है ये, ठीक है। आइसोबार क्या होते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? सेम टू सेम होता है। एटॉमिक मास सेम होगा, क्या होगा? सेम, उसे कहते हैं आइसोबार। अगला लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस क्या काम करता है? तो न्यूक्लियस का काम है सेल को कंट्रोल करना, सेल को कंट्रोल करना। हाउ इज द सेल डिफरेंट यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सेल डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक क्या होता है? सिंगल सेल होता है, यूकैरियोटिक में होता है मल्टीपल सेल, है ना। ये ह्यूमन के अंदर होता है, ये सिंगल अमीबा वगैरह के अंदर होता है। डिफरेंशिएट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एनिमल सेल के अंदर होता है, और सेल वॉल के बाद होता है ये, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।